मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। मोदी सरकारचा करायचं काय? महाराष्ट्र सरकारचा करायचं काय? मोदी सरकारचा करायचं को कामयाब करने के लिए जद्दोजहद की है। खुसूसन हमारे शहर अध्यक्ष जनाब शारिक नकवी साहब जिला में इस प्रोग्राम की रचना किया है। मोदी सरकारचा करायचं काय? महाराष्ट्र सरकारचा करायचं काय? मोदी सरकारचा करायचं काय? अक्कड़ बक्कड़ बम्बा बो, अस्सी नब्बे पूरे सौ। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। हा मोदी सरकारचा करायचं काय? हा मोदी सरकारचा करायचं काय? कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। मार गई, 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 मार गई। कम करो, कम करो, कम करो। या मोदी सरकारचं करायचं काय? या मोदी सरकारचं करायचं काय? मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, अस्सी नब्बे पूरे सौ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, अस्सी नब्बे पूरे सौ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, अस्सी नब्बे पूरे सौ। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। एमपी इम्तियाज जलील साहब जिंदाबाद, एमपी इम्तियाज जलील साहब जिंदाबाद। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब जिंदाबाद, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब जिंदाबाद। अरे शारिक नक्शबंदी साहब जिंदाबाद, शारिक नक्शबंदी साहब जिंदाबाद। आखिरी उम्मीद हमारी बची थी कि 2021 के बजट में मोदी सरकार कहीं ना कहीं जनता के लिए रिलैक्सेशन लाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी 2021 के बजट में ये बजट सीधे सीधे कॉर्पोरेट लेवल का बजट समझ में आ रहा है। इसमें आम जनता के लिए कहीं कुछ रखा नहीं है, बल्कि इन्होंने एक और टैक्स लगाया है जिसे एग्रीकल्चर टैक्स के नाम से बताया गया है, जो पेट्रोल पर लगेगा। ये एग्रीकल्चर टैक्स जो पेट्रोल पर लगाया गया है, भले ही मोदी सरकार ये कहती है कि टैक्स कंपनी पेड करेगी, लेकिन समझने की बात है कि जब कंपनियां टैक्स पे करेगी तो इसका सीधा असर एक आम जनता पर, एक आम नागरिक पर पड़ेगा, उसकी जेब पर पड़ेगा। यानी हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत 100 रुपये से आगे चली जाएगी। तो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का सीधा मुतालिबा ये है कि अगर आप देश नहीं संभाल सकते हैं तो आप गद्दी छोड़ दीजिए। इस देश में कई ऐसे सारे काबिल लोग हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है और कई सारे काबिल लोग हैं जो देश की सरकार चलाना जानते हैं और अपनी जनता को सुविधाएं देना जानते हैं। देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर और भ्रष्टाचार के नाम पर और नए नए कानून के नाम पर बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला बंद किया जाए। आज मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की औरंगाबाद यूनिट के ये नौजवान, जिसमें यूथ विंग के हैं, हमारे आजी माजी पदाधिकारी हैं, हमारे सीनियर जूनियर तमाम पूर्व पश्चिम और मध्य के तमाम कार्यकर्ता यही डिमांड लेकर आज डिविजनल कमिश्नर के मार्फत हुकूमत तक यही डिमांड लेकर आए हैं कि अगर आप सुविधाएं दे सकते हैं तो दे, वरना अपनी गद्दी छोड़े। और अगर ये डिमांड्स पूरी नहीं होगी तो आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन अपनी सतह पर हर जगह आंदोलन करेगी, ताकि हम गरीबों की बात आह्वान हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं। यहाँ पर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन एमआईएम पक्ष की तरफ से धरना आंदोलन का यहाँ जो इनेकाद किया गया है,
जैसा कि अभी हमारे शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब ने आपसे तफसील में बताया, तो मैं आपके माध्यम से अंबानी सरकार, अदानी सरकार, मैं नहीं मानता हूँ कि इस देश में कोई मोदी सरकार है। मैं अंबानी सरकार और अदानी सरकार से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि अब लूट और खसूट बंद की जाए। आप लोगों ने अपने जेबें काफ़ी भर चुके हैं, पूरी दुनिया के अंदर बिलियनर्स में आपके नाम टॉप पे आने लगे हैं, लेकिन ये देश की जनता को लूट कर ऐसा बड़ा आदमी बनना कोई सही बात नहीं है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि पेट्रोल और डीजल के भाव, जो आज हमारा धरना रखा गया है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बा बो 80-90 होने जा रहे हैं पूरे 100। तो ये इस कदर डेंजर और ख़तरनाक बात है कि जहां डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ जाते हैं, वहां पे ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों के भाव बढ़ जाते हैं। हमने देखा जब कांग्रेस के पीरियड में 2-4 रुपये का भाव बढ़ता था, किस तरीके से वो स्मृति ईरानी चूड़ियाँ फेंकती थी और वो सुषमा स्वराज वो डांस करती थी, और किस तरह भाजपा के नेता रोडों पे उतरते थे। क्या उन्हें शर्म आ रही है आज कि भाव इस कदर बढ़ रहे हैं, यार वो छुप कर बैठे हैं? आपके माध्यम से मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी इंसानियत मर चुकी है? क्या आपके लिए देश की लो आप जनता नहीं रही? आपकी गद्दी आपके लिए बहुत हो गई है। दोस्तों, हम ये हुकूमत को आपके माध्यम से अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि अगर आप पेट्रोल और डीजल के भाव के ऊपर अगर फिर से विचार नहीं करेंगे, तो आज ये औरंगाबाद में डिविजनल कमिश्नर के ऊपर आंदोलन हो रहा है। इसी तरह हम इस आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र के कोने कोने में जाएंगे और हुकूमत से डिमांड करेंगे कि जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाए जाए। शर्म आनी चाहिए हमारी हुकूमतों को। आसपास की जो छोटी छोटी कंट्रीज है, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, भूटान हो, वहाँ के आप देखिए पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट हमारे से कई गुना कम है, क्योंकि उनके पास एक पॉलिसी है। वहाँ पर उन्होंने इकोनॉमिस्ट जो बेस्ट होते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं, ऐसे लोगों को बिठा कर रखा है। ऐसे जंगली धत्तूरों को नहीं कि जो हजाम का काम करते हैं उनको आपने डॉक्टर बना के बैठा है। तो दोस्तों, आज का यह धरना आंदोलन ये तो शुरुआत है। गवर्नमेंट को होश में आना पड़ेगा और अपने 2 कदम पीछे लेना पड़ेगा, और अगर देश की जनता को खुश रखना चाहते हैं तो सबसे पहले डीजल और पेट्रोल के भाव कम करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक वहाँ पे लोगों को कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। थैंक यू। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जनता का जो बुनियादी मसला है उस सिलसिले में ये धरना आंदोलन करके निवेदन देने का तय किया। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत कम हो गई है। होना तो ये चाहिए था कि पेट्रोल डीजल की कीमत भी कम होती, मगर ये हुकूमत जनता को लूटने का काम कर रही है। अब पेट्रोल की कीमत 100 रुपये तक पहुंच जाएगी, डीजल 90 के ऊपर पहुंच जाएगा, और जहां कहीं ये फ्यूल की कीमत में इजाफा होता है, इसका इम्पैक्ट समाज के तमाम तबक़ात पे पहुंचता है। वो सामान्य जनता हो, मिडिल क्लास आदमी हो, शेतकरी हो, इंडस्ट्रीज़ हो, सब तरफ पड़ता है। मजलिस चाहती है, मजलिस की डिमांड है कि ये अंधी भैरी गूंगी सरकार जब सबके विकास की बात करती है, देश को अंत निर्भर करने की बात करती है, 21वीं शतक में जाने की बात करती है, तो डीजल और पेट्रोल की कीमत में इजाफा देश की तरक्की में रुकावट है। हमारी ये मांग है और मजलिस सब जगह इस किस्म की मांग करेगी कि डीजल और पेट्रोल की कीमत कम होना चाहिए, जनता की समस्याओं पे तवज्जो होना चाहिए। इनका काम धंधा क्या है? इनका काम धंधा ये है कि द्वेष की पॉलिटिक्स की जाए। अभी आपने बजट को देखा, बजट में भी उन्हीं रियासतों को मदद की गई जहां पर चुनाव है। इनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना है, जनता को कोई सहूलत पैदा करना नहीं है। जब यूपीए गवर्नमेंट थी, यही मोदी साहब
इनके साथी बीजेपी डीजल और पेट्रोल की गैस की कीमतों को मुद्दा बना रहे थे। ना यूपीए ने इंसाफ किया, न मोदी गवर्नमेंट ने इंसाफ किया और जनता को पिघलने का काम चल रहा है। बगैर आप तमाम के माध्यम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये डिमांड करती है कि कीमतों में कमी की जाए, जनता को राहत पहुंचाई जाए और सबकी विकास और सुविधा का काम किया जाए। अगर आपकी डिमांड्स पूरी नहीं करती है गवर्नमेंट तो आगे की रणनीति क्या है? हमारे कायदीन इम्तियाज़ जगरी साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब करेंगे। हमारी हमेशा कोशिश रही है कि जनता के समस्या को सॉल्व करने के लिए जमहूरी तरीक़े से भारत के संविधान में जो जो हमको अधिकार दिया है उस माध्यम से कोशिश करेंगे। आज तो गैस की अस्थियां निकली है, भविष्य में किसकी अस्थियां निकल सकती है? अब तो सियासतदानों की जो गद्दी है वो गद्दियों की अस्थियाँ निकालना पड़ेगा ना भाई, जब भी जाके बदलेंगा ना। क्यों तो ये सरकार अंधी भी है, बहरी भी है। और शारिक नक्शबंदी ने सही कहा, उनको एहसास भी नहीं है, उनको इस बात का एहसास भी नहीं है। सत्ता की मस्ती बोलते हैं ना उसको, वो मस्ती में आए वाले। ये आंदोलन औरंगाबाद तक किया है या पूरे महाराष्ट्र में किया है? पूरे महाराष्ट्र में किए जाएंगे इंशाल्लाह।